हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब होती है तो भारत में किसका शासनकाल चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है और जब भारत आती है उस समय भारत में किसका शासनकाल चल रहा था, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने सेशन को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में होती है। ब्रिटेन में 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तो इस समय मुगल वंश का शासन भारत में चल रहा था। किसका शासन? मुगल वंश का शासनकाल भारत में चल रहा था। मुगल वंश का शासनकाल भारत में चल रहा था तो मुगल वंश में भी बहुत सारे सम्राट बने, राजा। तो मुगल वंश में भी किसका शासनकाल चल रहा था? अकबर का। मुगल वंश में भी अकबर का शासनकाल चल रहा था। अकबर का शासनकाल कब तक चलता है तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल चलता है। देखिए 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल चल रहा था और अकबर मुगल वंश से संबंधित हैं। मुगल वंश का शासनकाल जब चल रहा था तो उसी समय ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब पहुंचती है? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंच जाती है। भारत पहुंची ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत पहुंची। अब 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है तो इस समय भारत में 1608 में भारत में किसका शासनकाल चल रहा था? तब भी मुगल वंश का ही शासनकाल 1608 में चल रहा था। अब मुगल वंश में भी बहुत सारे सम्राट हुए तो कौन सा सम्राट 1608 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का शासक था तो कौन था? जहांगीर था। जहांगीर मुगल वंश का एक सम्राट था। यही सम्राट 1608 ईस्वी में भी भारत का सम्राट था। मुगल वंश का जो शासक सम्राट था इसका दरबार कहाँ लगता था? आगरा में। जहांगीर का दरबार आगरा में लगता था। अब बात आगरा की आई है तो आगरा से इंपॉर्टेंट दो फैक्ट। आगरा के संस्थापक कौन हैं? आगरा के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत पहुंचती है। इस समय मुगल वंश का शासनकाल चल रहा था। मुगल वंश में भी जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। जहांगीर का दरबार आगरा में लगता था। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी। आगरा यमुना नदी के किनारे है। अब 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है। इसी कंपनी के साथ एक व्यक्ति आता है। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है और कैप्टन हॉकिंस कहाँ जाता है? जहांगीर के दरबार में जाता है। कहाँ जाता है? दरबार में जाता है।
कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कंपनी के साथ आता है और जाता कहाँ है? जहांगीर के दरबार में जाता है। जब ये जहांगीर के दरबार में जाता है तो ये व्यापार की बात करता है, किससे? जहांगीर से। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है। जहांगीर का दरबार कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। किस लिए जाता है? व्यापार के लिए। किस लिए जाता है? व्यापार के लिए जाता है। लेकिन जहांगीर ने इस व्यापार के लिए आए इस कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की मान्यता नहीं देते, तो कैप्टन हॉकिंस असफल हो जाता है। असफल हो जाता है और कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि मिलती है। क्या उपाधि मिलती है? फिरंगी खां। फिरंगी खां। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार के लिए जाता है और असफल हो जाता है तो कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि मिलती है, फिरंगी खां। अब कैप्टन हॉकिंस इस कंपनी के साथ आया था तो किसी साधन से आएगा। किससे आया था? जहाज से आया था। जहाज से आया था और इस जहाज का नाम है हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन। पूरा ग्राफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक शब्द से क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे। एक बार दोबारा समझाया जा रहा है, जितने ध्यान से देखेंगे एक ही बार में पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपके जहन में बैठ जाएंगे। देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ पर स्थापना होती है? ब्रिटेन में स्थापना होती है। इस ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना होती है। तो इस स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासनकाल चल रहा था। मुगल वंश का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो भारत में किसका शासनकाल चल रहा होता है? आंसर होगा उसका मुगल वंश का। तो मुगल वंश में भी बहुत सारे सम्राट आए, उनमें से भी अकबर का शासनकाल चल रहा था। अकबर का टोटल या अकबर का पूरा शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल चलता है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी भारत कब पहुंचती है? कंपनी भारत पहुंचती है 1608 ईस्वी में और अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी तक ही था। तो अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सम्राट कौन बनेंगे? तो जहांगीर बनेंगे। 1608 ईस्वी में कंपनी भारत पहुंचती है। भारत में मुगल वंश का शासनकाल चल रहा था। मुगल वंश में भी जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। जहांगीर का दरबार कहाँ लगता है? तो जहांगीर का दरबार आगरा में लगता है। आगरा के संस्थापक कौन हैं? आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इस जहाज के साथ एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन हॉकिंस। कई हजार करोड़ बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कैप्टन हॉकिंस के बारे में। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आता है तो इसे पता चलता है कि भारत में मुगल वंश का शासनकाल चल रहा है, मुगल वंश में भी जहांगीर का शासन चल रहा है। तो कैप्टन हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। दरबार कहाँ लग रहा था? आगरा में। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापार के लिए मान्यता नहीं दी। फिर कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि मिलती है? फिरंगी खां। फिरंगी खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई हजार करोड़ बार पूछा गया है एग्जाम में। फिरंगी खां की उपाधि किसको मिलती है? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस जब ब्रिटेन से भारत आया तो किस जहाज से आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई हजार करोड़ बार पूछा जा चुका है। कौन से जहाज से? हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन जहाज से कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन से कंपनी के साथ 1608 ईस्वी में भारत आया था। उपाधि फिरंगी खां की मिली। पूरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गोवा से संबंधित। किससे संबंधित? गोवा।
गोवा भारत का राज्य कब बनता है? गोवा भारत का राज्य बना, कब बना, डेट क्या है? तो गोवा भारत का राज्य 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बनता है। इसी गोवा पर किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का उपनिवेश था। पुर्तगाल का उपनिवेश। गोवा किसका उपनिवेश था? तो गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन गोवा से, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य। भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। नेक्स्ट है जीएसटी संग्रहालय। जीएसटी संग्रहालय गोवा में भी कहाँ है? पणजी। जीएसटी संग्रहालय पणजी में है और पणजी कहाँ है? गोवा में है। एक बार हम लोग इतना रिवीजन करते हैं। गोवा से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ हैं। भारत का राज्य बना, गोवा भारत का राज्य कब बनता है? तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल का उपनिवेश कौन था? तो पुर्तगाल का उपनिवेश गोवा था। नेक्स्ट, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा है। भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। इसी किसका हर घर जल वाला राज्य, यह इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य 2024 रखा गया है। 2024 इस हर घर जल वाले के लिए लक्ष्य रखा गया है। और भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी संग्रहालय। जीएसटी संग्रहालय कहाँ है? पणजी में है और पणजी कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ त्योहार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे धानु जात्रा और रज पर्व। नेक्स्ट है नुआखाई फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। और इन सभी तीनों उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो उड़ीसा में मनाए जाते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में नुआखाई, रज पर्व और धानु जात्रा उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? चिरऊ नृत्य या फिर इसी को बम्बू डांस कहते हैं। बम्बू डांस कहाँ होता है? तो ये होता है मिजोरम में चिरऊ नृत्य या बम्बू डांस होता है। नेक्स्ट है पोंगल कहाँ होता है? तो पोंगल तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए आप लोग लद्दाख में हेमिस महोत्सव और लद्दाख में ही लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है।
धानु यात्रा पर्व, रज पर्व और नुआखाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में नुआखाई, रज पर्व और धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। चिरऊ नृत्य या फिर इसी को बम्बू नृत्य कहते हैं, कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। लद्दाख में दो इम्पॉर्टेंट उत्सव मनाए जाते हैं या महोत्सव मनाए जाते हैं। कौन सा? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट अनुसूची है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसको भी हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। अनुसूची 6, अनुसूची पॉलिटी का क्वेश्चन है। अनुसूची 6 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आती है, इसलिए उसका भी डिस्कशन हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। पूछा जाता है अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य के बारे में चर्चा किया गया है? तो अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मिजोरम, त्रिपुरा और एक राज्य और है मेघालय। ये 4 राज्यों का वर्णन अनुसूची 6 में मिलता है। मेघालय राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान। अनुसूची 6 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका डिस्कस यहाँ किया जा रहा है। अनुसूची 6 में 4 राज्यों का वर्णन है। कितने राज्यों का वर्णन है? 4 राज्यों का वर्णन है। किसमें? अनुसूची 6 में। कितने राज्यों का? 4 राज्यों का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और लोगों के गलत भी होते हैं। राज्य कौन कौन सा है? असम राज्य का वर्णन है, मिजोरम राज्य का वर्णन है, त्रिपुरा राज्य का वर्णन है और मेघालय राज्य का वर्णन है। इन चारों राज्यों में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय चारों राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 राज्य के नाम बहुत ही ध्यान से सटीकता के साथ याद कीजिएगा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय और मिजोरम, इन दोनों के नामों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इनके स्थान पर अलग अलग नाम हो जाते हैं और कंफ्यूजन के साथ गलती भी होती है। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान अनुसूची 6 में किया गया है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।